अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मताए आम नहीं है खुसरवियो दरवेशी, मताए आम नहीं है खुसरवियो दरवेशी। कब एक शख्स में होते हैं ये हुनर पैदा, जलाल का पैकर बना कुबा का हर पैवंद, उमर के बाद हुआ है कहाँ उमर पैदा। और बरतर उमर, बाला उमर, आला उमर, औला उमर, ज़ाते नबीये पाक पर सोजा से शैदा उमर। ईमान में, ईकान में, एहसान में यकता उमर। माँ बाद ख़त्मुल मुरसलीन कोई नबी होता नहीं, माँ बाद ख़त्मुल मुरसलीन कोई नबी उठना नहीं। ये सिलसिला चलता अगर तो एक नबी होता उमर। काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमें इस पुरफितन दौर में कुरान और हदीस को सुनने और सुनाने के लिए यहाँ पर जमा फरमा दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये स्टेज मरकजी जमीयत अहले हदीस का स्टेज है जो माशाअल्लाह मशाइख उलमाए किराम के साथ सजा हुआ है। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई, मैं अपने मौजू का आगाज करने लगा और मैं ममनून व मशकूर हूँ अपने बड़े ही मोहतरम हजरत मौलाना फ़ारूक आसिम साहब, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी पूरी टीम के साथ इस प्रोग्राम का एहतिमाम फरमाया। दुआ कीजिए कायनात का मालिक इस प्रोग्राम को कबूल फरमाकर आपकी और मेरी निजात का जरिया बनाए। हजरात गिरामी कदर, शहरे हैदराबाद के अंदर चंद रोज पहले एक बदकुमाश ने सैयदना फरूक आजम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु का पुतला बना करके
उसके ऊपर आपका नाम नामी लिख करके और उसको जलाया और तौहीन की। इस सरजमीन के ऊपर हम जिंदा, इसके बावजूद भी उन अजीम शख्सियात की तौहीन जारी है कि जिनको अल्लाह ने अपने कुरान में बयान कर दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने फरमान में बयान कर दिया। और आइए सिर्फ कुरान में नहीं, तौरात और इंजील में भी उन्हीं का तज़किरा है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। कुरान पाक के अंदर कायनात के परवरदिगार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा फरमाया। कायनात का परवरदिगार इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दावा कर दिया गया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब इस दावे की दलील के तौर पर कायनात के परवरदिगार ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की ज़ात को पेश नहीं किया, बल्कि मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की जमात को पेश कर दिया। कहा अगर दलील देखनी है नबी अलैहिस्सलाम के यार देख लो, अगर नबुव्वत की दलील देखनी है सिद्दीक़ अकबर को देख लिया जाए, अगर नबुव्वत की दलील देखनी है फरूक आज़म को देख लिया जाए, अगर नबुव्वत की दलील देखनी है उस्मान अली को देख लिया जाए। अरे बाबा, माना ये बना कि सहाबा के बगैर कोई नबी तलक पहुंच नहीं सकता। सहाबा को निकाल दिया जाए, कोई मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं कर सकता। अगर सहाबा को निकाल दिया जाए, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की कोई हदीस तक कोई इंसान पहुंच नहीं सकता। नबी अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी सहाबाए किराम ने आपके और मेरे तलक पहुंचाई है। यारो, मुझे तो नहीं पता था कि मेरे आका चलते कैसे हैं, सहाबा ने बतलाया। मेरे आका उठते कैसे हैं, सहाबा ने बताया। मेरे आका का किरदार कैसा, सहाबा ने बताया। मेरे आका की गुफ्तार कैसी, सहाबा ने बताया। मेरे आका का अंदाज कैसा, सहाबा ने बताया। मेरे आका की सदाकत कैसी, सहाबा ने बताया। मेरे आका का किरदार कैसा, सहाबा ने बताया। मेरे आका की अदालत कैसी, सहाबा ने बताया। मेरे आका की रफाकत कैसी, सहाबा ने बताया। मेरे आका का क़याम कैसा, सहाबा ने बताया। मेरे आका का रुकू कैसा, सहाबा ने बताया। मेरे आका के सजदे कैसे, सहाबा ने बताया। मेरे आका का चलना कैसा, सहाबा ने बताया। मेरे आका का बोलना कैसा, सहाबा ने बताया। मेरे आका का मुस्कुराना कैसा, सहाबा ने बताया। मेरे आका का रोना कैसा, सहाबा ने बताया। मेरे आका का गुफ्तार, मेरे आका का किरदार, मेरे आका का अंदाज, मेरे आका की जिंदगी, मेरे आका की सुबह, मेरे आका की शाम, मेरे आका की रात, मेरे आका का दिन, मेरे आका का लम्हा लम्हा सहाबा ने नोट किया है। मेरे आका जब मुस्कुराते आपके कितने दंदान नजर आते, सहाबा ने बयान कर दिए। मेरे आका गुस्से के आलम में होते, आपके चेहरे पर एक रग नुमाया होती, सहाबा ने बयान कर दिए। मेरे आका जब चलते आपके चाल का अंदाज क्या होता, सहाबा ने बता दिया है। मेरे आका के लिबास का रंग कैसा है, सहाबा ने बता दिया है। मेरे आका की कमली कैसी है, सहाबा ने बता दिया है। मेरे आका की पगड़ी कैसी है, सहाबा ने बता दिया है। मेरे आका का इमामा कैसा है, सहाबा ने बता दिया है। मेरे आका ने मिंबर पर कदम रखा, क्या बोला, सहाबा ने बता दिया। मेरे आका ने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, सहाबा ने बता दिया। मेरे आका ने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, सहाबा ने बता दिया। कोई मेरे नबी की ऐसी एक भी बात नहीं है, ऐसा एक भी जुमला नहीं है, ऐसी एक भी हदीस नहीं है जो सहाबा ने आप
आप तक पहुंचाई ना हो। रब्बे किबरिया ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, अल यौमा अकमलतु लकुम, और मेरा सोहना नबी मैंने दीन तेरे ऊपर मुकम्मल कर दिए। अब दीन मुकम्मल हो गया, अब मेरे नबी के जाने का वक्त आ गए। मेरे आका ने 23 साल का अरसा गुजारा है, अब बनेगा क्या? मेरे आका के बाद मेरे आका की जिंदगी को कैसे महफूज किया जाएगा? मेरे आका की अदाओं को कैसे महफूज किया जाएगा? अल्लाह ने कहा, ओ मेरा सोहना नबी, घबराने की जरूरत ही कोई नहीं है। मैंने तुझे ऐसे यार अता कर दिए जो तेरी एक एक अदा को महफूज करेंगे, तेरी एक एक हरकत को महफूज करेंगे, तेरे एक एक जुमले को महफूज करेंगे, तेरी एक एक अदा को महफूज करेंगे। फिर सहाबा ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की ऐसी नकल उतारी है, ऐसी नकल उतारी है। मेरे नबी के यार ने देखा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का बटन मुबारक खुला हुआ, उसने सारी जिंदगी अपना बटन बंद कोई नहीं किया। मेरे नबी के यार ने देखा आप कद्दू खाना पसंद करते हैं, उसने अपनी पसंद में कद्दू को शामिल कर दिया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर सवारी पर सवार हैं, सवारी को रोक करके पैदल चल करके वापिस आते, साइल सवाल करते, आपको काम कोई नहीं था, आप चल करके पैदल वापिस क्यों आए हैं? फरमाया काम कोई नहीं था, बस एक रोज मैंने अपने नबी को यहां से आते हुए देखा था। हजरत फरूक आज़म बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, हजर अस्वद को मुखातिब करके कहते हैं, ओ हजर अस्वद ला तनफा वला तजुर, ना तू नफा दे सकने ना तू नुकसान पहुंचा सकने। ओ मैं ते तेनू इस वजह तो चुम रहा, मैं अपने सोहने नबी नू तेनू चुम दिया होया वेखिए। एक एक अदा सहाबा ने इतनी महफूज की है, इतनी महफूज की है। मुझे फिर कहने दीजिए, सहाबा ने इतनी 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 मेरे नबी की अदाओं को, इतनी मेरे नबी की अदाओं को सीने से लगाया कि फिर सहाबा सहाबा नहीं रहे। सहाबा मेरे नबी की तस्वीर बन गए, सहाबा मेरे नबी का तसव्वुर बन गए, सहाबा मेरे नबी का ख्याल बन गए, सहाबा मेरे नबी का अंदाज बन गए, सहाबा मेरे नबी की अदाएं बन गए, सहाबा मेरे नबी की वफाएं बन गए, सहाबा मेरे नबी की सदाकत बन गए, सहाबा मेरे नबी की अदालत बन गए, सहाबा मेरे नबी की वफाएं बन गए, सहाबा मेरे नबी की शुजाअत बन गए। एक एक बात को महफूज करके आप तक पहुंचाने वाले सहाबा किराम है। इसीलिए फिर मुझे कहने दीजिए, पूरे के पूरे दीन के मुहाफिज सहाबा हैं, दीन के चौकीदार सहाबा हैं, दीन के पहरेदार सहाबा हैं, सहाबा दीन के पहरेदार हैं, हम सहाबा के पहरेदार हैं, सहाबा दीन के चौकीदार हैं, हम सहाबा के चौकीदार हैं। और जब तक हमारे जिस्म में जान है, मुंह में जुबान है, सहाबा की इज्जत का दिफा करते रहेंगे और ये नारा लगाते रहेंगे कि वो दीवाने मोहम्मद के, वो दीवाने मोहम्मद के, मैं दीवाना सहाबा का, वो परवाने मोहम्मद के, मैं परवाना सहाबा का। ऊंची 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 ऊंची। हम दीवाने किसके, हम दीवाने किसके? सहाबा वाले बोले तारीख रकम, और हम दीवाने किसके? सहाबा सहाबा। और आइए हजरात गिरामी कदर, आज शहर गुजरांवाला के अंदर पता चले
कि वहाबी अपने नबी दे यारां दा तस्करा करदे पैने। हजरात गिरामी कदर मैं आखिए ओए मेरे नबी दा हर यार ही जन्नती, मेरे नबी दा हर यार ही आला। मैं किस किस शख्सियत का तस्करा करूं, ओए मैं किन किन की बात करूं। आओ रब्बे किबरिया की कसम है, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब जमात सहाबा किराम की जमात है। अल्लाह ने तो कह दिया उलाइका हिज़्बुल्लाह। ओए कोई किसे दा गिरोह है, ओए कोई किसे दा गिरोह है। ओए सहाबा मेरा गिरोह है, सहाबा मेरी जमात है। हजरात गिरामी कदर आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में सहाबा का तस्करा कर दिया, तौरात में सहाबा का तस्करा कर दिया, इंजील में सहाबा का तस्करा कर दिया। आओ अब मैं आपको बताने लगा अल्लाह के हाँ सहाबा की इतनी असमत है। कहीं कहा अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कहीं कहा रुहमाउ बैनहुम, कहीं कहा तराहुम रुकान सुज्जदा, कहीं कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, कहीं कहा उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कहीं कहा उलाइका हुमुल मुमिनून, कहीं कहा उलाइका हुमुर राशिदून, कहीं कहा उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, कहीं कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन। रब्बे किबरिया की कसम है, अल्लाह ने जगह जगह पर सहाबा की असमत का तस्करा कर दिए। मेरा दिल चाहता है मैं आपको आपके नबी के दरवाजे पर लेकर के चलूं। मेरे नबी सहाबा से कितना प्यार करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम गरदम बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगज़हुम फबिबुग़दी अबगदहुम। और मेरा सोहना नबी फरमा रहे ऐ कायनात वालों, मेरे यारों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरे यारों की तौहीन न करना और मेरे यारों को बुरा ना कहना। और ये मेरे यार हैं, ये मेरे यार है। और तुसी बड़े सियाने हो, अज तुहाडे यार नू कोई कुछ आखे तुसी आख दियो ओए तू मेरे यार वाल अख कड़ के वेखिया ते किवें वेखिए। पाकिस्तान की सरजमीन पर ओए मेरे नबी के यार लवारिस हो गए, मेरे नबी के दीवाने लवारिस हो गए। जिसको जो कुछ मर्जी उठता है और भौंकता चला जाता है। आहा मेरे नबी फरमाते हैं और जो मेरे यारों से प्यार करता है वो मेरे यारों से मेरी वजह से प्यार करते। जिसको मुझसे मोहब्बत है उसे सिद्दीक से प्यार करना पड़ेगा, जिसको मुझसे मोहब्बत है उसे फारूक से प्यार करना पड़ेगा, जिसको मुझसे मोहब्बत है उसको अमीर मुआविया से प्यार करना पड़ेगा। फिर इलाहिए लगाइए ना नारा के सहाबा के बगैर बोलो मेरे नबी की मोहब्बत भी किसी को मिल सकती। सहाबा फर्ज हैं, सहाबा की मोहब्बत है ने ईमान है। और आओ अगली बात कहने लगा हूं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के यार हजरत सैयदना फरूक आजम रजी अल्लाह तआला सारे मेरे नबी दे यार आला ने, लेकिन सारे यारा विचों ना हजरत उमर दी निराली शान है। हजरत उमर दा निराला मुकाम है। सारे मेरे नबी के यार, मेरे नबी के हुबदार हैं, मेरे नबी के प्यारे हैं। हजरत गिरामी कदर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला मेरे नबी के यार की असमत ही निराली है। हजरत सैयदना फरूक आज़म वो शख्सियत हैं, सारे के सारे मेरे नबी के यार, मेरे नबी के तालिब हैं। हजरत फरूक आज़म मेरे नबी के मतलूब हैं। सारे के सारे सहाबा मेरे नबी के मुहिब हैं। हजरत फरूक आज़म मेरे नबी के महबूब हैं और सारे सहाबा खुद चल कर के आए हैं। हजरत फरूक आज़म को मेरे नबी ने रब से मांग करके लिया। काबतुल्लाह की चौखट पकड़ करके मेरा नबी इल्तिजा करते अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लामा बि उमर इब्नुल खत्ताब। ए अल्लाह इस्लाम नू उमर दी लोड़ पै गई है, इस्लाम नू उमर दी जरूरत पै गई है, इस्लाम नू उमर दी लोड़ पै गई है।
अल्लाह उमर चाहिए, अल्लाह उमर चाहिए, अल्लाह उमर चाहिए। उमर आगे और आओ मैं तुम्हें बतलाऊं, हजरत फरूक आजम से पहले 39 सहाबा दायरे इस्लाम के अंदर मौजूद थे। हजरत अबू बकर मौजूद थे, जिनके बारे में आका फरमाते हैं अफजलुल बशर बादल अंबिया, अंबिया के बाद सबसे अफजल बशर हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। हजरत मौला अली मौजूद हैं, मेरे नबी के बड़े बड़े यार मौजूद है, लेकिन नबुव्वत फिर भी उमर मांगती है। अल्लाह उमर चाहिए, अल्लाह उमर चाहिए, अल्लाह उमर चाहिए। मैंने कहा बाबा 39 सहाबा मौजूद थे, 40 में हजरत फरूक आजम आए हैं। आज भी ये अंदाज है, लोग कहते हैं कि जब 40 साल की उम्र हो तो फिर पुख्ता जवानी हुआ करती है। मैंने कहा बाबा 40 में जब फरूक आजम आए तो इस्लाम को जवानी मिल गई थी, इस्लाम जवान हो गया। और आओ कौन सैयदना फरूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु जो बोलते जमीन पर हैं, कुरान अर्शों से आता है। कौन सैयदना फरूक आजम 22 लाख मरब्बा मील के हाकिम सैयदना फरूक आजम। कौन सैयदना फरूक आजम जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह जअल हक्का अला लिसान उमर। कौन सैयदना फरूक आजम जिनके बारे में मेरा सोहना नबी फरमाते उमर जिस रास्ते से तू गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ देते, शैतान तेरे मुकाबले में नहीं आता। मैंने कहा बाबा कल भी शैतान उमर के नाम से डरता था, आज भी शैतान उमर के नाम से डरते। इनको उमर नाम कबूल ही कोई नहीं है, उमर नाम से डरते ही बड़े हैं। रब्बे किबरिया की कसम है, अल्लाह ने जलालत ऐसी अता की, बहादुरी ही ऐसी अता फरमाई है। और मेरे आका फरमाते हैं लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद किसी ने नबी बन करके दुनिया में आना होता तो फरूक आजम इतनी ताकत रखते, फरूक आजम इतनी जुर्रत रखते, फरूक आजम इतना ईमान रखते, फरूक आजम इतना तकवा रखते, फरूक आजम इतनी तहारत रखते, फरूक आजम इतनी सलाहियत रखते कि अगर मेरे बाद किसी ने नबी बन करके दुनिया में आना होता, फरूक आजम एक नबी बन करके दुनिया में आते, फिर मुझे कहने दीजिए ना कि है सच्चा नूरुल बशर का कलमा, है सच्चा नूरुल बशर का कलमा, नहीं का कलमा, अमर का कलमा, सिवाय इसके है शर का कलमा, कोई भी कलमा कुफर का कलमा। अगर नबुव्वत खत्म न होती जमाना पड़ता उमर का कलमा। और आइए अगली बात कहता हूं, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का मुहद्दिस फरूक आजम है। अल्लाह ने हक जारी कर दिए, उमर बोलते जमीन पर हैं, कुरान अर्शों से आता है। हजरात गिरामी कदर तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। आओ आओ अंदाज देखिए सैयदना फरूक आजम का। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास मेरे नबी का यार आ गया है, आकर के अर्ज करते आका मेरा बाप फोत हो चुका है, आपने जनाजा पढ़ाने, ये बाप कौन है? ये मुनाफिकों का सरदार है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाने का फैसला फरमा दिए। हजरत फरूक आजम अर्ज करते आका मेरा दिल चाहता है, मेरे दिल की आरज़ू है कि आप उसका जनाजा ना पढ़ाइए। वो शख्स है जो मुनाफिकों का सरदार है, जिसने आपकी ज़ौजा आयशा पर तोहमत को लगा दिया था, जिसने सहाबा को नाउज़ुबिल्लाह जलील कहा, आपको तरह तरह की तकलीफें पहुंचाई है। आका जनाजा ना पढ़ाइए, आका जनाजा ना पढ़ाइए। मेरे आका फरमाते उमर जनाजा पढ़ाएंगे, इस्लाम को फायदा होगा, उसका किरदार भी लोगों के सामने, हमारा किरदार भी लोगों के सामने होगा कि वो सारी जिंदगी तकलीफ पहुंचाता रहा, हमने उसका जनाजा पढ़ा दिया। इस्लाम के दायरे में लोग आते चले जाएंगे, इस्लाम को फायदा होगा, जनाजा पढ़ाया जाएगा। हजरत फरूक आजम अर्ज करते हैं आका आप इमाम हैं, मैं मुक्तदी हूँ, आप आका हैं, मैं गुलाम हूँ, आप इमामत
इमामत करवाएंगे। उमर पीछे खड़ा हो जाएगा। आपका हुक्म मानना मेरे लिए फर्ज आयन है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि काश आप जनाजा ना पढ़ाए। मेरे नबी ने जनाजा पढ़ाने का फैसला फरमा दिए और मेरे नबी चल पड़े, जनाजा पढ़ाने के लिए निकल पड़े। जिब्रील आ गया, रब का कुरान लेकर के आ गया। जिब्रील आ गया और मैं मोहब्बत में यूं कहा करता हूं, जिब्रील ने आकर के मेरे नबी के पांव पकड़ लिए। आका आगे जाने की इजाजत कोई नहीं है, आका आगे जाने की इजाजत कोई नहीं है। मेरे नबी ने पूछा होगा जिब्रील रब्बे किबरिया क्या कहता है, तो जिब्रील ने कहा होगा अल्लाह वही कहता है जो जमीन पर उमर कहता है। अल्लाह को फरूक आजम की राय पसंद आ गई है। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्री। और मेरा सोहना नबी फरूक आजम की राय पर अल्लाह ऐलान फरमाते हैं आपको जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात है, उसकी कब्र पे खड़े होने की भी इजाजत कोई नहीं है। और आओ मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलूं। हजरत सैयदना फरूक आजम, जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजरत फरूक आजम को खिलाफत सौंपी है, हजरत अबू बकर के जुमले हैं। हजरत अबू बकर फरमाते हैं मैं उसको खिलाफत दे करके आया हूं जो इस उम्मत का सबसे बेहतरीन इंसान है। हजरात गिरामी कदर फिर खिलाफत का अंदाज देखिए, अंदाज देखिए। हजरत फरूक आजम आंखों में आंसू ले करके रो रहे हैं। पूछने वाला पूछते अमीरुल मोमिनीन आपको कुर्सी मिली है, आपको खिलाफत मिली है, आप रोते क्यों कर हैं? हजरत फरूक आजम फरमाते हैं यारो मैं रो इस वजह से रहा हूं, मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अगर दरियाए दजला के किनारे पर अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। आओ हुक्मरानों सीखो सैयदना फरूक आजम की सीरत से सीखो। आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर गरीब गुर्बत की वजह से फांसी के फंदे पर झूल गया, गरीब गुर्बत की वजह से खुदकुशी करता हुआ नजर आए। हजरत उमर के जुमले सुनिए, एक कुत्ता भी प्यासा मर गया मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। और अंदाज देखिए, अंदाज देखिए, एक कुर्ते पर 12 पेबंद लगे हुए हजरत सैयदना फरूक आजम के कुर्ते पर, और कैसरो किसरा कांप उठता है जब फरूक आजम खुतबा इरशाद फरमाते हैं। हजरत गिरामी कदर इंसाफ का अंदाज देखिएगा। हजरत अमर बिन आस बहुत बड़े ये मिस्र के गवर्नर हैं, मिस्र के गवर्नर हैं। इनके बेटे ने एक गरीब नौजवान के साथ घोड़े की रेस लगा डाली है कि घोड़ा चलाया जाए, देखते हैं घोड़ा किसका आगे चलता है। उसका घोड़ा आगे निकल गया, इसने इस शहजादे ने घोड़ा पकड़ करके उसके ऊपर दे मारा है कि तू जानता नहीं हम इज्जत वाले लोग हैं, मैं गवर्नर का बेटा हूं, तूने अपना घोड़ा मेरे घोड़े से आगे कैसे निकाल दिया है। वो चलता चला गया, अपने बाप के जाकर के बतलाता है। बाप ने उस अंदाज के साथ जब उसका कपड़ा हटाया, बाप कहता बेटा घोड़े पर बैठ, घोड़े पर बैठ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये दौर जुल्म का नहीं है, ये दौर उमर का है। आ मदीना चलते हैं, मदीना पहुंचे हैं। मदीना की सरजमीन पर हजरत फरूक आजम के सामने अर्ज की गई आपके दौर के अंदर मेरे बेटे पर जुल्म हुआ है। हजरत उमर ने फौजों को दौड़ा दिया है, जाओ अमर बिन आस को भी लेकर आओ, उसके बेटे को भी लेकर के आओ। हजरत अमर बिन आस को बुलाया गया, उसके बेटे को बुलाया गया है। हजरत उमर ने इंसाफ किया, कहा पकड़िए कोड़ा, जैसे इसने तुझे मारा है वैसे तू भी मार। आए जाओ जाकर के अपनी अदालतों का जाकर के इंसाफ देखो। आज बड़ा चौधरी कत्ल करके भी कहते और तेनू पता कोई नहीं मेरी पहुंच किन्नी है, तेनू पता कोई नहीं मेरे ताल्लुकात किन्ने ने। इंसाफ जब तक नहीं होगा मुल्क पाकिस्तान में अमन आई
कोई नहीं सकता है। और मेरी तो आंखों में आंसू। और मैंने जब गज़ा के छोटे छोटे मासूम बच्चों की लाशें देखी हैं, दिल के अंदर से यही आवाज आती है, ए काश एक उम्र दुनिया में और आ जाता, दुनिया से कुफर का नामो निशान मिट करके रह जाता। गज़ा की एक एक बेटी हज़रत फ़ारूक आज़म को याद कर रही है। आओ कायनात के लोगों, बड़े बड़ी जमातों वालों, उम्मत मुस्लिमा को चाहिए इत्तेहाद करके फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करें। और आओ हज़रात गिरामी कदर, गज़ा की बेटी को काट दिया गया। मासूम नन्हे फरिश्ते दो टुकड़े हो गए। बाप अपने बेटों का जनाजा हाथ में पकड़ करके दुहाई दे रहा है, और मुसलमानों जिंदा हो के मर गए हो, और हमारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। हम भी तो हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं। हुजूर ने फरमाया था, ये तमाम के तमाम मुसलमान एक जान है। रब्बे किबरिया की कसम है, आज मरकजी जमीयत इस बात का अहद करती है कि खोलो हुकूमत ऐलान करे, मरकजी जमीयत के ये परवाने, मरकजी जमीयत के ये कारकुन, मरकजी जमीयत के ये नौजवान इंशाअल्लाह हुकूमत ऐलान करे, हम सबसे पहले गज़ा के मुसलमानों के लिए जिहाद का लिबास पहन करके हम सबसे पहले मैदान में उतरेंगे। कहो इंशाअल्लाह, ऊंची कहो इंशाअल्लाह। हाँ, अभी गैरत जिंदा है। अभी हजरत फ़ारूक आज़म के नाम लेने वाले अभी बाकी हैं। हजरत गिरामी कदर आइए, आखिरी बात अर्ज करूं, सहाबा किराम की ये जिंदगी है कि जिसको अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर महफूज कर दिया है। और आइए, सहाबा किराम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान के अंदर सहाबा किराम का तज़किरा जगह जगह पर रब्बे किबरिया ने कर दिया है। आओ एक बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यार मेरे नबी के लिए कितने कीमती हैं। मेरे नबी के लिए आज लोग कहते हैं ये वहाबी ऐसे ही सहाबा करते हैं, न जाने इनको क्या मसला है। मैंने कहा बाबा आओ मैं तुम्हें सहाबा की कीमत बताऊं। मेरे नबी ने अपने एक यार की कीमत लगाई है, मेरे नबी ने अपने यार दा मुल पाए। आइए देखिए, ये बैते रिज़वान है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी को रवाना कर दिया गया है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम तक खबर पहुंची है कि उस्मान को शहीद कर दिया गया है। मेरे आका गुस्से में ऐलान फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया यारो आओ मैंने अपने यार के लहू का बदला लेना है। हम लड़ने के लिए तो नहीं आए थे, लेकिन अब लड़ेंगे। अपने यार उस्मान का बदला लेकर के जाऊंगा। मेरे हाथ पे हाथ रख करके बैत करो। मेरे नबी ने हाथ फैला दिए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने बैत कर डाली है, हज़रत फ़ारूक आज़म ने बैत कर डाली है, हज़रत मौला अली ने बैत कर डाली है। अर्ज करते हैं आका हम अपनी जान दे डालेंगे, आपके यार का लहू का बदला ले करके जाएंगे। तवज्जो मेरे वाल रखिया दे, आखिरी बातें तवज्जो। ये अंदाज देखिए बैते रिज़वान का, ये नीचे मेरे नबी का हाथ है, मेरे नबी के हाथ के ऊपर मेरे नबी के 1400 सहाबा किराम का हाथ है। जब ये अंदाज रब्बे किबरिया ने देखा, अल्लाह ने भी ऐलान कर दिया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। और मेरा सोहना नबी नीचे तेरा हाथ है, ऊपर तेरे यारों का हाथ है, तेरे यारों के ऊपर मुझ परवरदिगार का हाथ है। और नहीं समझ आई तो मैं पंजाबी विच समझाना, अगर समझ आवे ते दोवें हाथ जाके सुबहान अल्लाह सहाबा दी मोहब्बत विच आखिया दे। मैं समझाना अल्लाह ने अपना हाथ सहाबा दे उत्ते रख छड़े। माना क्या है, आपके शहर के अंदर अगर कोई बंदा माड़ा होवे, लोकी आखते ने बंदा माड़े, लेकिन अगर उनकी कंड दे उत्ते कोई एमपीए हाथ रख दवे, कोई एमएनए हाथ रख दवे, कोई चौधरी हाथ रख दवे, कोई वजीर हाथ रख दवे, कोई मुशीर हाथ रख दवे, लोकी आखते ने ओ इनू कुछ ना आखिया जे, इंदे उत्ते एमपीए दा हाथ है, इंदे उत्ते एमएनए दा हाथ है,
इंदे उत्ते चौधरी दा हथ है, इंदे उत्ते वजीर दा हथ है, इंदे उत्ते सदर दा हथ है। ओए मैं भी आखिया ओए काली जुबान आले हो, ओए मेरे नबी दे यारां नू कुछ ना आखिया जे, मेरे नबी दे यारां दे उत्ते रब्बे किबरिया दा हथ है। और आओ गल मुक गई, तकरीर मैंने कर डाली, बाकी तकरीर आप करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह, तैयार हो इंशाल्लाह। और आओ यारो, सहाबा किराम की मोहब्बत अपने दिल में बसा करके ले करके जाओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दुनिया विच रह के जेड़ा बंदा जिस दिन प्यार करदा होएगा कल क़यामत वाले दिन उसी दे नाल होएगा। साडी मोहब्बत सहाबा नाल, बोलो साडी मोहब्बत सहाबा अहले बैत दे नाले, कल क़यामत वाले दिन हम होंगे सहाबा अहले बैत के साथ होंगे। आइए मेरे शेख हजरत मौलाना फ़ारूक आसिम साहब का हुक्म पूरा करता चला जाऊं। ऑर्डर आ गया, मेरा दिल चाहते कुरान के 30 पारे सहाबा की अज़मत में पढ़ दिए जाए। एडवांस के सुबहान अल्लाह, ऊंची ऊंची कहो सुबहान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, आइए सहाबा की असमत, सहाबा की रिफ़त, सहाबा की बुलंदी, सहाबा के तज़किरे कुरान में अल्लाह ने कर डाले हैं। ये बड़ा जिम्मेदार स्टेज है, यहाँ पर किस्से और कहानियाँ नहीं सुनाई जाती हैं, यहाँ पर रब का कुरान पढ़ा जाता है और लिखने वाले भी आए बैठे हैं। लिखिए लिखिए, ये इतना पुरअमन जलसा जिसमें सिर्फ कुरान पढ़ा गया, अपने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ी गई। और मैंने तो जब कुरान खोला है, मैं जहां से भी कुरान खोलता हूं मुझे कुरान एक ही आवाज़ा बुलंद करता हुआ नजर आता है। मैं जहां से भी कुरान खोलता हूं कुरान कहता है सहाबा 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 सहाबा। कुरान पाक के 30 पारे सहाबा की असमत को बयान करते हैं, सहाबा की रिफ़त और बुलंदी का तस्करा करते हैं। आइए आइए देखिए, ये कुरान पाक का पहला पारा, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। मैंने अर्ज़ किया रब्बा, जिन लोगों के ईमान को तूने आइडियल नमूना बना दिया, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का दूसरा पारा, वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, ए अल्लाह उम्मत वसता कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का तीसरा पारा, वस्साबिरीना वस्सादिकीना, अल्लाह साबिर सादिक लोग कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का चौथा पारा, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह बेहतरीन उम्मत कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का पांचवा पारा, वमन युशाकिकिर रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, अल्लाह सबील मोमिन कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का छठा पारा, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रसीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह जिन पर तूने दीन मुकम्मल कर दिया, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का छठा, कुरान पाक का सातवां पारा, व इदा समिउ मा उनजिला इला रसूली तरा अयुनहुम, अल्लाह जो लोग तेरा कुरान सुनते हैं उनकी आंखों से आंसू बह पड़ा करते हैं, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का आठवां पारा, उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ए अल्लाह जिनके नाम पर तूने जन्नत की रजिस्ट्री कर डाली है, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का नौवां पारा, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 10वां पारा, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, ए अल्लाह हक वाले मोमिन कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 11वां पारा, वस्साबिकूनल अव्वलून, अल्लाह सबकत ले जाने वाले कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 12वां पारा, फस्तकिम कमा उमिरता, अल्लाह इस्तिकामत इख्तियार करने वाले कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 13वां पारा, कुल हादिही सबीली अदू इलल्लाह, ए अल्लाह कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 14वां पारा, यक़ूलून सलामुन अलैकुम, अल्लाह जिनको फरिश्ते सलाम कहेंगे, जिनको फरिश्ते
फरिश्ते सलूट मारेंगे, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 15वां पारा, व यखिरून लिल अस्कान, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 16वां पारा, लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुजुला, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 17वां पारा, वल्लदीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 18वां पारा, कद अफलहल मुमिनून, ए अल्लाह मोमिन कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 19वां पारा, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, ए अल्लाह जिनके चलने को तूने कुरान बना दिया कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 20वां पारा, व इदा समिउल लग़व अअरदू, ए अल्लाह कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 21वां पारा, गुलिबतिर रूम, अल्लाह गालिब आने वाले कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 22वां पारा, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ए अल्लाह कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 23वां पारा, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ए अल्लाह जिनको तू खुद सलाम कहेगा, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 24वां पारा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, ए अल्लाह जिन्होंने कहा हमारा रब एक अल्लाह है, फिर तपते हुए अंगारों पर अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद के नारे लगा दिए, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 25वां पारा, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह तेरे यार कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 26वां पारा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, अल्लाह तेरे नबी के साथी कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 27वां पारा, उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून, अल्लाह सच्चे कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 28वां पारा, उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह तेरा गिरोह कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 29वां पारा, व युतिमून अत्तहामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 30वां पारा, ए गुजरावाला के वासियों, ए मेरे नबी के यारों के दीवानों, ए मेरे नबी के यारों के गुलामों, जरा मोहब्बत से कुरान पाक का 30वां पारा, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा, ए अल्लाह जिनकी खातिर तूने अपने पैगंबर की पेशानी पर तेवड़ी आना भी बर्दाश्त नहीं किया, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया ये मेरे पाक पैगंबर के सहाबा हैं। और आओ यारो, मैंने कहा बाबा तुम सहाबा को कहां कहां से निकालोगे? मेरे पैगंबर की नबुव्वत के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर की रिसालत के गवाह सहाबा, मेरे आका की तहारत के गवाह सहाबा, मेरे आका की दयानत के गवाह सहाबा, मेरे आका की अमानत के गवाह सहाबा, मेरे आका की शराफत के गवाह सहाबा, मेरे आका के हुस्न के गवाह सहाबा, मेरे आका के जमाल के गवाह सहाबा, मेरे आका की सूरत के गवाह सहाबा, मेरे आका की सीरत के गवाह सहाबा। अगर आप भी सहाबा की मोहब्बत दिल में बसा करके बैठे हैं तो जरा उठ करके बतलाइए, अगर मेरा पैगंबर इमाम है तो मुक्तदी कौन है? मेरा नबी, मेरा स्पीकर के बगैर भी मेरा नबी कलमा पढ़ाए तो कलमा पढ़ने वाले कौन हैं? मेरे नबी के पीछे अपनी जानें देने वाले कौन हैं? मेरे पाक पैगंबर के हुक्म पर अपने बच्चों को यतीम करवा देने वाले कौन हैं? आप तक दीन पहुंचाने वाले कौन हैं? आप तक हदीस पहुंचाने वाले कौन हैं? आप तक तौहीद पहुंचाने वाले कौन हैं? सहाबा 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 सहाबा। फिर मुझे कहने दीजिए कि तौहीद और रिसालत की
तशहीर सहाबा हैं, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा हैं। जो भार नबुव्वत का मदनी ने उठाया था, उस भार नबुव्वत के शाकीर सहाबा हैं। दो अरश पे नूरानी आका के वजीर हुए, फरश पे मदनी के दो मुशीर सहाबा हैं। कुफार पे खालिद ने तलवारें जो नो तोड़ी, मदनी ने कहा रब की शमशीर सहाबा हैं। मेरे बाद जो कोई होता फारूक नबी होता, फिरमान नबुव्वत की तस्वीर सहाबा हैं। और ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो, ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो, हमारा तो मुकद्दर है, हमारे पीर सहाबा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सहाबा जैसा ईमान नसीब फरमाए और सहाबा की इज्जत का दिफा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए और जितने इदारे मुल्क के अमन के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह तमाम इदारों की हिफाजत फरमाए। और जो मुल्क के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं, अल्लाह उनको नेस्त नाबूद फरमाए। और मैं आखिर में ये करारदाद पेश करना चाहता हूँ, एक पुरअमन शख्सियत जिनकी पूरी जिंदगी पूरे पाकिस्तान के सामने है कि उन्होंने किस अंदाज के साथ दावत और तबलीग का काम किया। आपके और मेरे शेख हजरत मौलाना कारी खालिद मुजाहिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है, अगर हमारे इमाम, अगर हमारे खतीब, अगर हमारे बड़े महफूज नहीं है तो फिर हमारा क्या बनेगा। हम हुकूमत से ये दरख्वास्त रखते हैं कि जो भी इस पाकिस्तान के अमन को निशाना बनाना चाहते हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आप इस बात को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं, ऊंची हाथ खड़ा करके कहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम के तमाम हमारे उलमा खुतबा की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।